विटामिन्स। सो स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है इसमें हम समझेंगे विटामिन्स को। जैसा कि आपको पता है कि ये जो टॉपिक है विटामिन्स, इससे सिर्फ जीपीएट नाइपर में ही नहीं बल्कि नीट, एसएससी, यूपीएससी हर तरह के एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपके लिए ये टॉपिक जो है आपके कोई से भी एग्ज़ाम के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप जो कि पूरा एंड तक पूरा ध्यान से देखिएगा, आपके सारे विटामिन्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि विटामिन्स होते क्या हैं। ठीक है, विटामिन्स की डेफिनेशन क्या होती है, ये होते क्या हैं विटामिन्स। तो चलिए इसकी बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन मैं आपको समझा देता हूँ, आपको आसानी से याद हो जाएगी। दैट विटामिन्स आर अ ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, विटामिन्स उन सब्सटेंसेस का ग्रुप होता है दैट आर नीडेड फॉर, जो ज़रूरी होते हैं ना। ऐसे सब्सटेंसेस का ग्रुप जो किस लिए ज़रूरी होता है हमारी बॉडी में, नॉर्मल सेल फंक्शन के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेस है ना, ऐसे सब्सटेंसेस का ग्रुप जो हमारी बॉडी में नॉर्मल सेल फंक्शन के लिए ज़रूरी हो, ठीक है, ग्रोथ के लिए ज़रूरी हो, एंड ग्रोथ के बाद एंड डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी हो। तो ऐसे सब्सटेंसेस का ग्रुप जो हमारे लिए नॉर्मल सेल फंक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस के ग्रुप को हम विटामिन्स बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज है, बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगी। तो उम्मीद है क्लियर हुआ होगा विटामिन्स क्या होते हैं। विटामिन्स ऐसे सब्सटेंसेस का ग्रुप है जो हमारी बॉडी में नॉर्मल सेल फंक्शन, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। सो इस वीडियो में आज हम क्या देखने वाले हैं, आज हम इसमें सीखेंगे विटामिन्स के बारे में, उनका केमिकल नेम देखेंगे। ओके, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, इनके जो कि डिफरेंट केमिकल साइंटिफिक नेम होते हैं, सो वो देखेंगे। देन उसके बाद हम देखेंगे फंक्शंस, डिफरेंट टाइप के जो विटामिन्स होते हैं उनके फंक्शंस को देखेंगे कि कौन सा विटामिन क्या फंक्शन परफॉर्म करता है हमारे अंदर। देन उसके बाद हम सोर्सेज की भी बात करेंगे उनमें। ठीक है, जो विटामिन होता है वो कहाँ से हमको मतलब मिल सकता है, कहाँ से हम उसको ले सकते हैं, और डेफिशिएंसी की भी, अगर कोई विटामिन की डेफिशिएंसी होती है तो क्या क्या उससे जो है कि उससे रिलेटेड डिजीज़ या क्या क्या परेशानियाँ, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है अगर कोई विटामिन, एक पर्टिकुलर विटामिन की डेफिशिएंसी होती है, अगर उसकी कमी होती है बॉडी में तो। ठीक है, और फिर बात करेंगे उसी में देखेंगे हम डेली वैल्यूज़ के, हर एक पर्टिकुलर विटामिन की हमको रोज़ कितनी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, कितनी उसकी अमाउंट हमको ज़रूरी होती है पर डे, डेली। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले अब बात कर लेते हैं विटामिन ए की। विटामिन ए से स्टार्ट करेंगे। 13-14 टाइप के जो विटामिन्स होते हैं उनको सब एक 1 बाय 1 देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विटामिन ए से। ठीक है, विटामिन ए आपने देखा ही होगा, इसका जो साइंटिफिक नेम या फिर हम केमिकल नेम की बात करें तो ये इसका नाम होता है रेटिनॉल। ओके, रेटिना से रिलेटेड होता है, विज़न के लिए इंपॉर्टेंट होता है ये। सो रेटिनॉल इसका जो है कि साइंटिफिक नेम बोल लो या फिर केमिकल नेम बोल लो। ये किस लिए ज़रूरी होता है, व्हाट इट डस, ये हमारी बॉडी में करता क्या है, विटामिन ए क्यों ज़रूरी है, करता क्या है ये। तो ये हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो होता है, ठीक है, ज़रूरी होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, इम्यून फंक्शंस के लिए भी ज़रूरी होता है, रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करता है, रिप्रोडक्शन में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ना। इसकी कमी होगी तो ये सारी चीज़ों में जो है कि अबनॉर्मलिटी आ सकती है। स्किन एंड बोन फॉर्मेशन भी करता है विटामिन ए, और विज़न के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, सो विज़न अगर ये इसकी कमी होती है तो हमको देखने में प्रॉब्लम हो सकती है, इसकी कमी होगी तो हमारी स्किन बोन फॉर्मेशन में भी जो है कि डिफेक्ट आ सकता है ना, रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इन सारी में जो परफॉर्म करता है, अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो इन सब में अबनॉर्मलिटी आएगी। सोर्स की अगर बात करेंगे कहाँ से ऑब्टेंड होता है, सो कैंटलोप, ठीक है, कैरेट से ले सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स में होता है, एग अगर हम लेते हैं तो उसमें भी होता है, उसके बाद फोर्टिफाइड की सेल में भी होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी होता है। ठीक है, तो ये सारी अगर हम चीज़ें लेते हैं तो हमको विटामिन ए की कमी पूरी हो जाती है। डेफिशिएंसी की जैसे बात करेंगे तो अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है विटामिन ए की, सो ये नाइट ब्लाइंडनेस कॉज कर सकता है, ड्राई स्किन हो सकती है इसकी वजह से, वीक टीथ एंड बोन हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बोन फॉर्मेशन भी करता है, स्किन भी इसको करता है, तो स्किन भी ड्राई हो जाएगी, है ना। विज़न में भी इंपॉर्टेंट होता है, तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी अगर इसकी कमी होती है तो, है ना। टीथ बोन की भी हो सकती है। ठीक है, डेली रिक्वायरमेंट की अगर बात करें तो डेली वैल्यूज़ को 900 माइक्रोग्राम इसकी रिक्वायरमेंट होती है। ओके, 900 mcg, ठीक है, 900 माइक्रोग्राम ये डेली हमको चाहिए रहता है इसकी। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन बी की।
सो विटामिन बी किस लिए इम्पोर्टेंट होता है? ओके, ये थायमीन होता है। ओके, विटामिन बी क्या इसका नाम होता है थियामीन। ओके, क्या होता है? थियामीन। ये यहाँ पे ई आता ये, चलिए ठीक है। तो विटामिन बी का जो साइंटिफिक नाम क्या होता है? वो होता है थियामीन। ओके, ये क्या करता है हमारी बॉडी में? कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू एनर्जी। ये फूड की वो जो है कि एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो एनर्जी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। देन नर्वस फंक्शन सिस्टम, नर्वस सिस्टम होता है ना, नर्वस सिस्टम के फंक्शन को भी जो है कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, सोर्सेज की अगर बात करें विटामिन बी की, तो वीन एंड पीस से मिल सकता है, इनरिच्ड ग्रेन प्रोडक्ट से लाइक ब्रेड, ग्रियल, राइस, नट्स, पोर्क, सनफ्लावर सीड एंड होल ग्रेन्स, सभी तरीके ग्रेन से भी ये मिलेगा। तो ये इसके सोर्सेस है ना, आप याद कर सकते। डेफिशिएंसी की अगर बात करें, विटामिन बी की डेफिशिएंसी होती है, इट कैन कॉज वीक मेमोरी। ओके, विटामिन बी का वीक मेमोरी, डिस्टर्बेंस इन स्लीप, स्लीप में अगर प्रॉब्लम होने लगेगी अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है, फीलिंग इरिटेटेड। और डेली वैल्यू की अगर बात करें तो 1.2 mg पर डे इसकी रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी में। ठीक है, सो आपको ये है कि इनमें से इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैं बता दूं, इनका विटामिन्स का जो कि केमिकल नेम और उसकी डेली वैल्यू, देन ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं और उनकी डेफिशिएंसी, ये तो आपको इंपॉर्टेंट है। इन सबको तो आपको याद रखना है। ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। विटामिन, अब विटामिन में भी जो है कि उनका कॉम्प्लेक्स होता है। विटामिन ए एक विटामिन होता है, बी, उसके बाद विटामिन B2, B3 है ना, B4, B5, B7, B6, ये पूरा जो है कि विटामिन की एक सीरीज़ होती है, विटामिन बी से लेके B12 तक। ठीक है, जिसमें 8 और 10 नहीं होते हैं, बाकी होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से। विटामिन B2 में हम बात करेंगे। विटामिन B2 का जो केमिकल फॉर्म नाम होता है, या फिर हम जैसा बोले साइंटिफिक नेम, तो विटामिन B2 राइबोफ्लेविन होता है। ठीक है, राइबोफ्लेविन विटामिन B2 को बोलते हैं। और ये क्या परफॉर्म करता है हमारी बॉडी के अंदर? सो इट इज़ ऑल्सो कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी। ओके, ये भी हमारी फूड को जो है कि एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी होता है, और रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन करता है। तो विटामिन B2 भी। सोर्सेज की बात करेंगे तो एग, इनरिच्ड ग्रेन प्रोडक्ट, मीट, मिल्क, मशरूम और पोल्ट्री, यहाँ से हमको ये मिल सकता है। इसकी डेफिशिएंसी अगर होती है विटामिन B2 की, सो सोर थ्रोट, ओके, एंड एमनीसिया, इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन, तो जो छाले वगैरह हो जाते हैं गले में, वो विटामिन B2 की कमी से होते हैं ना। अगर इसको ले तो जो कि इस प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है, अगर ये उसी वजह से होता है। एमनीसिया, इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन, ये भी इसकी डेफिशिएंसी का रीज़न होते हैं। ठीक है, उसके बाद डेली वैल्यू की अगर बात करेंगे तो 1.3 माइक्रोग्राम जो है 1.3 मिलीग्राम जो है कि इसकी डेली रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ये विटामिन B2। अब बात करेंगे विटामिन B3 की। सो विटामिन B3, इसका जो नाम होता है नियासिन बोलते हैं इसको। विटामिन B3 जनरली आपने सुना नहीं होगा, बट ये होता है नियासिन को विटामिन B3 बोलते हैं। ठीक है, ओके, व्हाट इट डस, ये क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर? सो ये जो है कि हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, और जो कि फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। देन डाइजेशन के लिए भी हेल्प करता है, उसमें भी ज़रूरी होता है। नर्वस सिस्टम फंक्शन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनमें भी। इनके सोर्स की अगर बात करेंगे सो वीन्स, बीफ, इनरिच्ड ग्रेन, नट्स, पोर्क, पोल्ट्री से यहाँ मिल सकता है हमें। अगर इसकी कमी होती है तो फैटिग, इंडाइजेशन, डिप्रेशन, वॉमिटिंग और पेलेग्रा, ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। ठीक है, डेली वैल्यू की अगर बात करेंगे तो 16 mg पर डे इसकी ज़रूरत पड़ती है नियासिन या फिर विटामिन B3 की। ठीक है, आगे बात करेंगे विटामिन B4 के लिए। सो विटामिन B4 जो होता है, इसका जो नाम होता है वो होता है कोलिन। ओके, कोलिन। ठीक है, कोलिन इसका जो है कि साइंटिफिक नेम होता है, या फिर आप बोल लीजिए केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम। ये क्या करता है? ये ब्रेन डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है, सेल सिग्नलिंग के लिए, लिपिड ट्रांसपोर्ट एंड मेटाबॉलिज्म के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है, लिवर फंक्शन के लिए भी ये उसमें काम करता है, मसल मूवमेंट में इसका यूज़ होता है, नर्व फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के लिए ये विटामिन 4 जो कि ज़रूरी होता है। ठीक है, सोर्सेज की अगर हम बात करेंगे सो सोर्सेज वही नॉर्मल हमारे वीन्स एंड पीस में पाया जाएगा, एग यॉग में, फिश लिवर आप देख सकते हैं बीफ और चिकन के, मिल्क में, नट्स में, सैल्मन जो फिश होती है ना, सोया फूड्स, वेजिटेबल्स। सो इनसे हम जो है कि इसको प्राप्त कर सकते हैं।
डेफिशिएंसी की अगर बात करेंगे तो इसकी अगर डेफिशिएंसी होती है तो ब्लड डिसऑर्डर होते हैं इससे रिलेटेड। विटामिन B4 कोलिन की अगर जो कि डेफिशिएंसी होती है तो ब्लड डिसऑर्डर, नोजिया एंड स्किन डिसऑर्डर, ठीक है, नोजिया इज नॉर्मल बट ब्लड डिसऑर्डर एंड स्किन डिसऑर्डर इसकी कमी से हो जाते हैं। डेली वैल्यू की अगर इसकी मैं बात करेंगे तो डेली वैल्यू 550 mg, ओके, 550 mg इसकी डेली रिक्वायरमेंट होती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे विटामिन B5। विटामिन B5 क्या होता है स्टूडेंट? सो विटामिन B5 जो होता है हमारा पेंटोथेनिक एसिड, ओके, पेंटोथेनिक एसिड को विटामिन B5 या विटामिन B5 को हम पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं। क्या करता है ये? इट परफॉर्म फैट मेटाबॉलिज्म, ओके, फैट मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हार्मोन प्रोडक्शन के लिए भी यूज होता है, नर्वस सिस्टम फंक्शन के लिए एंड रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन के लिए भी। सोर्सेज की बात करेंगे तो एवोकाडोज, बीन्स एंड पीस, एग्स, मिल्क, मशरूम, पोल्ट्री, सी फूड, स्वीट पोटैटोज एंड होल ग्रेन्स। डेफिशिएंसी की बात करें तो विटामिन B5 की डेफिशिएंसी से हमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो सकती है, देन फैटिग एंड हेडेक ETC, ये सब हमको देखने को मिलेगा अगर विटामिन B5 की कमी होती है। डेली वैल्यू की अगर इसकी बात करें सो 5 mg पर डे इसकी रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी के लिए, ओके। नेक्स्ट बात करेंगे विटामिन B6 की। सो विटामिन B6 का केमिकल नाम होता है दैट इज कॉल्ड पायरोडॉक्सिन, ओके। पायरोडॉक्सिन जो विटामिन B6 को बोलते हैं हम, क्या परफॉर्म करता है बॉडी के अंदर? परफॉर्म करता है इम्यून फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, नर्वस सिस्टम फंक्शन को भी करता है, देन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेटाबॉलिज्म, ये सब जो है कि इनके मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल, ब्लड सेल फॉर्मेशन के लिए भी विटामिन B6 जो है कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सोर्सेज की बात करें सो चिकपीस, फ्रूट्स अदर देन सिट्रस फ्रूट के अलावा हर जो सारे फ्रूट्स होते हैं उनमें विटामिन B6 पाया जाता है, पोटैटोज, सैल्मन जो फिश होती है एंड टूना, इन सब से जो है कि हम विटामिन B6 को ले सकते हैं। डेफिशिएंसी की अगर देखें सो मूड स्विंगिंग, कन्फ्यूजन एंड मसल पेन्स, ये विटामिन B6 की कमी से देखने को मिलते हैं। इनकी अगर डेली रिक्वायरमेंट की बात करें तो विटामिन B6 1.7 मिलीग्राम डेली रिक्वायर होता है, ठीक है, नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। बात करेंगे विटामिन B7 की। विटामिन B7 को जो है कि बायोटिन भी बोला जाता है, ये हमारी एनर्जी स्टोरेज के लिए एंड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। सोर्सेज की बात करेंगे तो एवोकाडोज, कॉलीफ्लावर, एग्स, फ्रूट्स, देन लिवर, पोर्क, सैल्मन, होल ग्रेन्स के अंदर विटामिन B7 हम यहाँ से ले सकते हैं। डेफिशिएंसी अगर इसकी देखी जाए सो अगर विटामिन B7 की डेफिशिएंसी होती तो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स, लॉन्ग टर्म डाइटिंग एंड बायोटिनिडेज की डेफिशिएंसी एंड अदर जेनेटिक कॉजेस इसकी वजह से हो सकते हैं। डेली रिक्वायरमेंट इसकी 30 माइक्रोग्राम जो होती है पर डे होती है, ठीक है, 30 माइक्रोग्राम इसको नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए विटामिन B7 ज़रूरी होता है। विटामिन B9 की बात करेंगे, इसको फोलेट या फिर फोलिक एसिड भी बोला जाता है। क्या करता है ये? प्रिवेंशन ऑफ बर्थ डिफेक्ट्स, ठीक है, बर्थ डिफेक्ट जो होते हैं ना उनको प्रिवेंट करेगा, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म और रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन के लिए भी ये की रोल प्ले करता है इसमें। इनके सोर्सेज की बात करें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स, आप इसको याद रख लेना। विटामिन B9 इसका जो केमिकल नाम होता है फॉलिक एसिड भी बोलते हैं इसी को। सो इसके सोर्स की बात करेंगे तो ये हमारे एवोकाडोज, बीन एंड पीन्स, इनरिच्ड ग्रीन है ना, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ऑरेंज जूसेस के अंदर जो है कि रिच होता है। डेफिशिएंसी अगर इसकी हो जाए तो एक्सट्रीम टायर्डनेस, पिंस एंड नीडल्स, जिसको हम पेरास्थीसिया भी बोलते हैं, है ना, अ सोर एंड रेड टंग, जो कि टंग्स में सोर मतलब छाले टाइप के और रेड हो जाएंगी, माउथ अल्सर इसकी वजह से कोज होते हैं, मसल वीकनेस एंड डिस्टर्ब विजन, मसल वीकनेस हो जाएगी और देखने में भी इसमें प्रॉब्लम आएगी। सो जो अल्सर, माउथ अल्सर, ये सारी विटामिन B9 जो कि बी का अक्सर पूरा कॉम्प्लेक्स आता है, विटामिन B2 और B6 और B9, इनकी कमी की वजह से देखने को मिलते हैं। डेली वैल्यू की अगर बात करेंगे तो 400 माइक्रोग्राम पर डे इसकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। सो विटामिन B9 ये होगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट विटामिन B12, बहुत इंपॉर्टेंट है, साइनोकोबालामाइन या फिर कोबालामाइन, ओके सॉरी, कोबालामाइन, विटामिन B12। कोबालामाइन इसका जो है कि साइंटिफिक नाम है, केमिकल नाम होता है। क्या करता है ये? कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू एनर्जी, ये भी फूड और को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, नर्वस सिस्टम फंक्शन परफॉर्म करता है, रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। सोर्सेज की बात करेंगे तो वो डेयरी प्रोडक्ट, एग्स, प्यूरिफाइड क्रिस्टल, मीट, पोल्ट्री और सी फूड से मिल सकते हैं। इनकी अगर डेफिशिएंसी होती हो तो जॉइंट पेन, जो जॉइंट में पेन होता है, पुअर डेंटल हेल्थ होती है, क्रोनिक फैटिग, ये सब इनको इसकी कमी से देखने को मिलते हैं। इसकी डेली वैल्यू की अगर बात करें 2.4 माइक्रोग्राम इसकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है।
चलिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के सारे विटामिन जो बी के थे ख़त्म हो चुके हैं हमारे। अब बात करेंगे विटामिन सी की, जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड को विटामिन सी बोला जाता है। ये क्या करता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। एंटीऑक्सीडेंट, ओके, एंटीऑक्सीडेंट होता है ये, कोलेजन एंड कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, विटामिन सी इम्यून फंक्शन परफॉर्म करता है और बॉन्ड हीलिंग में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सोर्सेज की बात करेंगे तो विटामिन सी जनरली सिट्रस फ्रूट में जो है कि पाया जाता है अच्छे तरीके से। ठीक है, फ्रूट एग्जाम्पल कैंटलोप सिट्रस फ्रूट है ना, स्ट्रॉबेरीज, इनमें जूसेस लाइक ऑरेंज, ग्रेप फ्रूट एंड टोमेटो। वेजिटेबल्स की मैं बात करें एग्जांपल ब्रोकोली, ब्रिसल्स, स्प्रोडस, पीपर एंड टोमेटो। सो इनके अंदर विटामिन सी पाया जाता है। डेफिशिएंसी की अगर बात करें तो पुअर हीलिंग ऑफ बॉन्ड्स, अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो बॉन्ड की जो हीलिंग है वो बहुत पुअर हो जाती है। ब्लीडिंग गम्स, जो गम्स होते हैं हमारे, इनमें से ब्लीडिंग होने लगती है। ड्राई एंड स्कली स्किन, स्कर्वी भी उसकी वजह से होता है, विटामिन सी की वजह से। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। वीक टेथ एंड बोन्स, जो कि दांत और जो बोन्स हमारी इसकी वजह से वीक हो जाती है। डेली वैल्यूज़ की बात करेंगे तो 90 मिलीग्राम। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे विटामिन डी की। ओके, इंपॉर्टेंट है विटामिन डी, जिसका नाम होता है कैल्सीफेरोल। ओके, विटामिन डी कैल्सीफेरोल को बोलते हैं। और ये क्या करेगा, ब्लड प्रेशर रेगुलेट करता है ना, बोन ग्रोथ करता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर रेगुलेट करता है, बोन ग्रोथ करता है, कैल्शियम बैलेंस को बना के रखता है ना, कैल्शियम का बैलेंस रखता है। ठीक है, कैल्शियम बैलेंस करता है, हार्मोन प्रोडक्शन के लिए भी जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, इम्यून फंक्शन में भी और नर्वस सिस्टम फंक्शन में भी। सोर्सेज की अगर बात करें तो फिश, एग, फिश ऑयल एंड कॉड लिवर ऑयल्स है ना, फोर्टिफाइड डेयरी प्रोडक्ट, फोर्टिफाइड मार्गारीन एंड फोर्टिफाइड ऑरेंज जूसेस। डेफिशिएंसी देखो तो एंजाइटी, डिप्रेशन, वीक इम्यून सिस्टम और रिकेट्स इसकी वजह से होती है ना। अगर विटामिन डी की कमी होती है तो एंजाइटी, डिप्रेशन, ये तो हमने देखा ना, और रिकेट्स इसका इंपॉर्टेंट जो है कि डेफिशिएंसी इसकी वजह से कोज होता है रिकेट्स। ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी से ये पूछा जाता है। रिकेट्स जो है कि हड्डियों का टेढ़ा होना है ना, रिकेट्स कहलाता है। तो ये हमारी अगर डेली वैल्यू की बात करें तो 20 माइक्रोग्राम पर डे इसकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे विटामिन ई। विटामिन ई जिसको हम टोकोफेरोल भी बोलते हैं। कैल्सीफेरोल विटामिन डी, टोकोफेरोल विटामिन ई। ओके, ये एंटीऑक्सीडेंट होता है ना, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन करता है और इम्यून फंक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। सोर्सेज की बात करें तो फोर्टिफाइड क्रियल्स एंड जूसेस, ग्रीन वेजिटेबल्स, नट्स एंड सीड्स, पीनट्स एंड पीनट बटर एंड वेजिटेबल ऑयल्स, इनसे ये हमको मिलता है। इसकी डेफिशिएंसी अगर होती है विटामिन ई की तो होती है तो विजुअल डिस्टर्बेंस एंड जनरल अनवेलनेस जो है कि हमको फील होता है। ठीक है, इस तरह की ये सारी प्रॉब्लम्स कोज होती है अगर विटामिन ई की डेफिशिएंसी होती है तो। डेली वैल्यू की बात करेंगे तो 15 मिलीग्राम इसकी डेली रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे विटामिन के की। सो विटामिन के जिसको हम बोलते हैं फ्लोक्विन। ओके, फ्लोक्विन इसका साइंटिफिक और केमिकल नेम होता है विटामिन के का, जो कि क्या करता है, ये हमारी ब्लड क्लोटिंग और स्ट्रॉन्ग बोन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जनरली इंपॉर्टेंट ये ब्लड क्लोटिंग के लिए माना जाता है। विटामिन के की कमी होती है तो ब्लड क्लोटिंग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, होती नहीं है। सोर्सेज की बात करेंगे तो ग्रीन वेजिटेबल्स में ये हमको मिल जाएगा। डेफिशिएंसी होती है तो हेमरेज की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग प्रॉब्लम, इंक्रीज ब्लीडिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगी, मतलब ब्लीडिंग का रिस्क जो है इंक्रीज हो जाएगा, ज़्यादा ब्लीडिंग होगी क्योंकि क्लोटिंग नहीं हो पाएगी तो ब्लीडिंग जो है ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, डेली वैल्यू की बात करेंगे तो 120 माइक्रोग्राम डेली इसकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, चलिए सो जो है कि पूरे जो विटामिन थे हमारी 13-14 टाइप के, वो हमने इस वीडियो में देख लिए। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये PDF चाहिए, इसको PDF फॉर्मेट में अगर आपको ये सारी स्लाइड्स चाहिए तो आप जो है कि हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप GPAT या नाइपर किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप उनको ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर हम आपको इम्पोर्टेंट नोट्स, स्टडी मटेरियल, बुक्स हर तरह के जो है कि आपको अवेलेबल करा देते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अप टू द वेरी एंड। सी यू सून in the next video. Bye bye.